गुड मॉर्निंग आल आप ही मैं चाह जय सवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं और जो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। देर किस बात की, उठाइए कलम और कापी और हो जाइए तैयार। हमने टीसू के बारे में अध्ययन किया था, उतक के बारे में अध्ययन किया था और हमने कहा था उतक जो है दो प्रकार के होते हैं, जंतु उतक और पादप उतक। तो हमने पादप उतक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जंतु उतक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। जंतु उतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा था पहला उतक जो जंतु उतक का था वो था संयोजी उतक, दूसरा था तंत्रिका उतक, नंबर 3 था पेशीय उतक और चौथा था एपिडर्मिस उतक। और पादप उतक 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि उतक जिसे मेरिस्टेमा कहते हैं और दूसरा था स्थायी उतक। आज हम उसी पादप उतक का एक उतक का नाम है क्या? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। इसका अध्ययन करेंगे। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस में होता है त्वचा। एपिडर्मिस क्या होता है? त्वचा। तो जैसे कि हमारा जो ये दिख रहा है काला काला, काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये काला काला दिख रहा है, ये हमारी त्वचा है, इसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस है, ये पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। तो कोई पौधा है तो पौधे के ऊपर काला काला भाग दिखता है पूरे पौधे में। अगर नीम का देखेंगे तो वो भी काला दिखेगा, आम का देखेंगे तब भी काला दिखेगा, शीशम का देखेंगे तब भी थोड़ा काला दिखेगा। यदि आप अर्जुन के पेड़ को देखें तो उसका जो एपिडर्मिस होगा हल्का सफेद दिखेगा। और अगर आप गुलाब के डाल को देखेंगे तो उसके जो हरे हरे भाग दिखाई देते हैं डंठल में, वो उसका एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या होता है कि पौधों में कोशिकाओं से बनी बाहरी परत को ही एपिडर्मिस कहते हैं। जबकि एपिडर्मिस होता है त्वचा। ये हमारा बाहरी परत है, तो पेड़ पौधे का बाहरी परत क्या होगा? तो उसके बाहर दिखाई देगा। जैसे हम कहते हैं पपड़ी पर गई है, उसकी पखली, पखली जिसे हम कहते हैं पपली चपटी, उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। या पूरे पौधे के शरीर को ढके रहती है। ये पूरे शरीर को क्या कहती रहती है? ढके रहती है। त्वचा है भाई, शरीर को पूरे ढके रहती है। अधिकांश एपिडर्मिस कोशिकाएं चपटी होती हैं। कैसी होती है? चपटी होती हैं। इनका जो फंक्शन है, इनका कार्य है पौधों के सभी भागों की रक्षा करना। पौधों के सभी भागों की रक्षा करना। इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण भी करती है। जो ये पत्तियों की जो छाल होती है, जो पौधे की त्वचा होती है, जो ऊपर हमको दिखाई देता है, जिसे हम पखली बोलते हैं, इनके में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। दूसरा, इसी पौधों में क्या होता है? परबंध या स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा को 2 वृक्क आकार की 2 कोशिकाएं घेरे रहती हैं। मान लो वृक्क आपने देखा होगा, ये हैं वृक्क जो कि सेम के आकार की होती हैं और इन्हीं स्टोमेटा को ये दोनों वृक्क आकार जो है घेरे रहती हैं, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं, इंग्लिश में गार्ड सेल कहते हैं। स्टोमेटा द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि पूछेगा स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। दूसरा जो उतक है वो था हमारा संवाहक उतक। सम मतलब समान और वाहक मतलब ले जाना, अर्थात जो कई भोज्य पदार्थों को लेकर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करे, उसे संवाहक उतक कहते हैं। तो संवाहक उतक में देखते हैं 2 होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। संवाहक उतक की परिभाषा क्या होगी? जाइलम और फ्लोएम मिलकर इस उतक का निर्माण करते हैं। जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो संवाहक उतक का निर्माण करते हैं या पौधों को अस्थायी वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। ये पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जो पौधा जमीन पे है उसको रहने के लिए उसको अनुकूल वातावरण देते हैं कि भैया तुमको यहाँ रहना है, सूखना नहीं है, नहीं तो तुम सूखा जा दे के दूसरे को। चलो अब हम देखते हैं जाइलम क्या है। ये हर एक एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम के कार्य पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन देख तुम्हें कैसे बताएंगे ट्रिक। जाइलम का कार्य क्या है कि जल एवं घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना। किसको? जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को। अब जाइलम को कैसे याद करेंगे? जाइलम में आगे क्या दिख रहा है? जा। तो जा मतलब जल, जो जल को विभिन्न भागों तक पहुंचाए। कहां से? जड़ों से। जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है जाइलम। जाइलम मतलब जल को जो लेकर जाए उसे जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम मतलब फल,
फल मतलब भोजन, जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए उसे फ्लोएम कहते हैं। समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक पौधा है, ये हमारा एक क्या है, पौधा है। अब यहाँ होगा क्या, जाइलम, यहाँ क्या होगा, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लो मतलब फल, फल मतलब क्या, भोजन। तो जो भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाए, जो भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाए उसे फ्लोएम कहते हैं। और जाइलम मतलब क्या निकलना है, जल। तो जो जल और खनिज पदार्थ को जड़ से कहाँ लेकर जाए, पौधों के विभिन्न भागों तक लेकर जाए, जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक लेकर जाए उसे जाइलम कहते हैं। तो जाइलम का मेन कार्य क्या है कि जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। अब फ्लोएम का कार्य क्या है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये टिश्यू का चैप्टर समाप्त हुआ और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए देर की इस्पाती करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं।